हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम कुंज में आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स के इस सेशन में आज 9 जुलाई 2021 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, साथ ही इसके एडिशनल फैक्ट को भी देखेंगे। इस वीडियो की पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहां से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको डेली पीडीएफ मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है, कोयला खनन मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार कोयला उत्पादन के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ कोयला खनन मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार कोयला उत्पादन में शीर्ष पर है। और दूसरे नंबर पर कौन है? तो दूसरे नंबर पर है उड़ीसा और तीसरे नंबर पर है मध्य प्रदेश। शीर्ष 3 राज्य क्रमशः ये दिए गए हैं। पहले नंबर पर है छत्तीसगढ़, दूसरे नंबर पर है उड़ीसा और तीसरे नंबर पर है क्या? मध्य प्रदेश। और वर्तमान में केंद्रीय कोयला एवं खनन मंत्री कौन है? तो वर्तमान में केंद्रीय कोयला एवं खनन मंत्री हैं प्रहलाद जोशी। अब इसमें छत्तीसगढ़ टॉप पे है, शीर्ष पर कौन है? छत्तीसगढ़ है। तो छत्तीसगढ़ के बारे में देखते हैं। छत्तीसगढ़ का गठन 1 नवंबर 2000 को हुआ था। इसकी राजधानी है नवा रायपुर, इसे नया रायपुर भी कहते हैं। और नया रायपुर से एक क्वेश्चन बनता है कि इसका उपनाम क्या है? तो नया रायपुर को भारत का सबसे अच्छा नियोजित शहर कहा जाता है। अगर पूछा जाए कि भारत का सबसे अच्छा नियोजित शहर कौन सा है, तो वो है नया रायपुर या नवा रायपुर। रायपुर से एक क्वेश्चन और बनता है कि रायपुर कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो रायपुर कोले नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी के किनारे? कोले नदी के किनारे स्थित है। यहाँ की राज्यपाल है अनुसुईया उइके, मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल और जिलों की संख्या है 27। कितने जिले हैं यहाँ पर? 27 जिले हैं। और ये है मैप में लोकेशन, ये जो रेड वाला पार्ट है वो क्या है? छत्तीसगढ़ है। बात छत्तीसगढ़ की चल रही है, तो छत्तीसगढ़ में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं एक बार इन्हें देखते हैं। पहला नेशनल पार्क है इंद्रावती नेशनल पार्क, जिसे कुटरू नेशनल पार्क भी कहते हैं। कौन सा है? इंद्रावती नेशनल पार्क, जिसे कुटरू नेशनल पार्क भी कहते हैं। दूसरा है कांगेर घाटी नेशनल पार्क। कौन सा है? कांगेर घाटी नेशनल पार्क। और तीसरा है गुरु घासीदास नेशनल पार्क, जिसे संजय नेशनल पार्क भी कहते हैं। कौन सा है? गुरु घासीदास नेशनल पार्क, जिसे संजय नेशनल पार्क भी कहते हैं। अब यहाँ के टाइगर रिजर्व कौन कौन से हैं, तो इनके बारे में देखते हैं। तो पहला है इंद्रावती टाइगर रिजर्व, और यहाँ पर एक ही टाइगर रिजर्व है। कौन सा है? इंद्रावती टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने रूबेन गौसी को भारत में अपना राजदूत नियुक्त किया है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी माल्टा। माल्टा देश ने रूबेन गौसी को भारत में अपना क्या नियुक्त किया है? राजदूत नियुक्त किया है। अब ये माल्टा देश ने नियुक्त किया है, तो माल्टा के बारे में देखते हैं। माल्टा की राजधानी है बेलेता, मुद्रा है यूरो और यहाँ के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं जॉर्ज बेला और प्रधानमंत्री हैं रॉबर्ट अबेला। और ये है मैप में लोकेशन, ये जो छोटा सा राउंड सर्कल के अंदर छोटा सा पार्ट है जिसे यहाँ पर बड़ा करके दिखाया गया है, वो क्या है? माल्टा देश है। और माल्टा कौन से महाद्वीप में स्थित है? तो माल्टा यूरोप महाद्वीप में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केशव दत्त का 95वें वर्ष की आयु में निधन हो गया है, वह किस खेल से संबंधित थे? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी हॉकी। केशव दत्त का 95वें वर्ष की आयु में निधन हो गया है और वह किस खेल से संबंधित थे? तो वह हॉकी खेल से संबंधित थे। और ये है आज़ादी के बाद पहला ओलंपिक गोल्ड दिलाने वाली हॉकी टीम के सदस्य केशव दत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही पंचमूली झील कहाँ स्थित है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी गुजरात। पंचमूली झील कहाँ पर स्थित है? गुजरात में ही स्थित है। इसके बारे में देखते हैं। पंचमूली झील गुजरात के केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास स्थित है। और यह है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और इसके पास ये जो पार्ट है वो क्या है? पंचमूली झील है। और ये चर्चा में क्यों रही है इसके बारे में देखते हैं। तो पिछले 2 वर्षों में इस झील से पर्यटकों की सुविधा और सुरक्षा को देखते हुए 194 मगरमच्छों को निकाला गया है। कितने मगरमच्छों को निकाला गया है? 194 मगरमच्छों को निकाला गया है और यही चर्चा का कारण बना है।
अब ये पंचमूली झील कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। तो गुजरात के बारे में देखते हैं। गुजरात का गठन 1 मई 1960 को हुआ था। इसकी राजधानी है गांधीनगर और राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। और मुख्यमंत्री कौन है यहाँ के? तो मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी। और जिलों की संख्या कितनी है? तो गुजरात में 33 जिले हैं। और मैप में लोकेशन ये है, ये जो रेड वाला पार्ट है वो क्या है? गुजरात है। गुजरात पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी साझा करता है। गुजरात का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो गुजरात का सबसे बड़ा शहर अहमदाबाद है। और अहमदाबाद से एक क्वेश्चन बनता है कि अहमदाबाद किस नदी के किनारे स्थित है? तो अहमदाबाद किस नदी के किनारे स्थित है? अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे स्थित है। अहमदाबाद को किन उपनामों से जाना जाता है? तो भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को कहा जाता है। भारत का पहला विश्व धरोहर शहर किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को कहा जाता है। कौन कौन से नाम है इसके? भारत का पहला विश्व धरोहर शहर भारत का बोस्टन। अब यहाँ की नेशनल पार्क देख लेते हैं कि गुजरात में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं। तो पहला नेशनल पार्क है यहाँ का ब्लैक बक नेशनल पार्क, दूसरा है बसंदा नेशनल पार्क और तीसरा है मरीन या कच्छ की खाड़ी नेशनल पार्क और चौथा है गिर वन नेशनल पार्क। कौन कौन से हैं यहाँ पर? ब्लैक बक नेशनल पार्क, बसंदा नेशनल पार्क, मरीन या कच्छ की खाड़ी नेशनल पार्क और गिर वन नेशनल पार्क लगाया है। और वो कितने रुपए का लगाया है और किन किन बैंकों पर लगाया है इसके बारे में देखते हैं। आरबीआई ने नियमों के उल्लंघन के आरोप में जुर्माना लगाया है और वो जुर्माना लगाए जाने वाले 14 बैंक कौन कौन से हैं इनके बारे में देखते हैं। और किस आरोप में लगाया गया है इन पे जुर्माना? तो नियमों के उल्लंघन के आरोप में लगाया गया है। तो पहला है बैंक ऑफ बड़ौदा जिस पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है और 1 करोड़ पर 12 बैंकों का जुर्माना लगाया गया है। कितने बैंकों पर लगाया गया है? 1 करोड़ रुपए का 12 बैंकों पर जुर्माना लगाया गया है, जिसमें ये हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडसइंड बैंक, क्रेडिट स्विस एजी, बंधन बैंक और इंडियन बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, करूर वैश्य बैंक, कर्नाटक बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, जम्मू कश्मीर बैंक और साउथ इंडियन बैंक। ये 12 बैंक हैं जिन पर कितने रुपए का लगाया गया है? 1-1 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है। और 50 लाख रुपए का जुर्माना एसबीआई बैंक पर लगाया गया है। यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर कितने रुपए का जुर्माना लगाया गया है? तो 50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। अब ये आरबीआई ने लगाया है तो इसके बारे में देखते हैं। आरबीआई की फुल फॉर्म होती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। और इसके वर्तमान में गवर्नर कौन है? तो आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर है शक्तिकांत दास और ये है आरबीआई का लोगो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने आतिथ्य और पर्यटन उद्योग को मजबूत करने के लिए यात्रा.com के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, पर्यटन मंत्रालय। पर्यटन मंत्रालय ने आतिथ्य और पर्यटन उद्योग को मजबूत करने के लिए यात्रा.com के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। अब इसके बारे में देखते हैं। वर्तमान में केंद्रीय पर्यटन मंत्री कौन है? तो वर्तमान में केंद्रीय पर्यटन मंत्री हैं जी किशन रेड्डी। और यात्रा.com के बारे में देखते हैं क्योंकि यात्रा.com के साथ साझेदारी की है। तो यात्रा.com की स्थापना 1 अगस्त 2006 को हुई थी और इसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है और इसके सीईओ हैं ध्रुव श्रृंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में श्रीलंका के नए वित्त मंत्री कौन बने हैं? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, बेसिल राजपक्षे। बेसिल राजपक्षे श्रीलंका के नए वित्त मंत्री बने हैं। अब ये श्रीलंका के बने हैं तो श्रीलंका के बारे में देखते हैं। श्रीलंका की राजधानी है श्री जयवर्धनेपुरे कोटे, मुद्रा है श्रीलंकन रुपया, राष्ट्रपति हैं गोटाबया राजपक्षे और प्रधानमंत्री हैं महिंदा राजपक्षे। और ये है मैप में लोकेशन, ये जो ग्रीन वाला छोटा सा पार्ट है वो क्या है? श्रीलंका है। भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सी जल संधि है? तो भारत और श्रीलंका के बीच में पाक जल संधि है। कौन सी जल संधि है? पाक जल संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ आम जनता के लिए दुनिया का सबसे गहरा स्विमिंग पूल खोला गया है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, दुबई। दुबई में आम जनता के लिए दुनिया का सबसे गहरा स्विमिंग पूल खोला गया है। अब ये दुबई में खोला गया है, यानी कौन से देश में खोला गया है? तो ये यूएई में खोला गया है। यूएई के दुबई शहर में दुनिया का सबसे गहरा स्विमिंग पूल खोला गया है। इसके बारे में देखते हैं।
कहाँ खोला गया है? तो यहाँ पर लिखा है यूएई के दुबई शहर में आम जनता के लिए अब ये शुरू हो गया है। और इस पुल की गहराई है 60.02 मीटर और इसमें 14 मिलियन टन पानी आ जाता है। कितना आता है? 14 मिलियन टन पानी आ जाता है। और इस पुल का आकार कितना है? तो इस पुल का आकार है 1500 वर्ग मीटर। अब ये यूएई में शुरू किया गया है, तो यूएई के बारे में देखते हैं। यूएई की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड अरब इमारेट्स, जिसे हिंदी में बोलते हैं संयुक्त अरब अमीरात, जिसकी राजधानी है अबू धाबी, मुद्रा है यूएई दिरहम और राष्ट्रपति हैं यहाँ के खलीफा बिन जायद अल नहयान। और यह है मैप में लोकेशन। ये जो छोटा सा अंदर ग्रीन वाला पार्ट है वो क्या है? यूएई है। क्या है? यूनाइटेड अरब इमारेट्स है। और इससे एक क्वेश्चन बनता है कि ये कौन से महाद्वीप में स्थित है? तो यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात एशिया महाद्वीप में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने डॉक्टर रॉल्फ हेकनर को भारत में अपना राजदूत नियुक्त किया है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड ने डॉक्टर रॉल्फ हेकनर को भारत में अपना राजदूत नियुक्त किया है। अब ये स्विट्जरलैंड ने किया है, तो इसके बारे में देखते हैं। स्विट्जरलैंड की राजधानी है बर्न, मुद्रा है स्विस फ्रैंक और यहाँ के चांसलर हैं फेडरल असेंबली। और यह है मैप में लोकेशन। ये जो डार्क ग्रीन वाला पार्ट है वो क्या है? स्विट्जरलैंड है। स्विट्जरलैंड से एक क्वेश्चन बनता है कि यह कौन से महाद्वीप में स्थित है? तो स्विट्जरलैंड यूरोप महाद्वीप में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र का हाल ही में निधन हो गया है। और ये हैं हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र। अब ये हिमाचल प्रदेश के हैं, तो हिमाचल प्रदेश के बारे में देखते हैं। हिमाचल प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। इसकी राजधानी है, दो राजधानी है यहाँ की। पहली है शिमला जो कि ग्रीष्मकालीन राजधानी है और दूसरी है धर्मशाला जो कि शीतकालीन राजधानी है। यहाँ के राज्यपाल हैं राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर और मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर। और जिलों की संख्या कितनी है? तो हिमाचल प्रदेश में 12 जिले हैं। और मैप में लोकेशन ये है, ये जो रेड वाला पार्ट है वो क्या है? हिमाचल प्रदेश है। अभी बात हिमाचल प्रदेश की चल रही है, तो हिमाचल प्रदेश को क्या कहते हैं? देश का फल का कटोरा किसे कहा जाता है? तो वो हिमाचल प्रदेश को कहा जाता है। सभी मौसमों का राज्य किसे कहा जाता है? तो वो भी हिमाचल प्रदेश को कहा जाता है। अगर क्वेश्चन आए कि भारत का फल का कटोरा किसे कहा जाता है? तो हिमाचल प्रदेश को कहा जाता है। और सभी मौसमों का राज्य किसे कहा जाता है? तो वो भी हिमाचल प्रदेश को कहा जाता है। बात हिमाचल प्रदेश की चल रही है, तो हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं एक बार इन्हें रिवाइज कर लेते हैं। तो पहला नेशनल पार्क है इंद्र किला नेशनल पार्क, दूसरा है पिन वैली नेशनल पार्क, तीसरा है सिम्बलबारा नेशनल पार्क, चौथा है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क और पांचवा है खीरगंगा नेशनल पार्क। ये 5 नेशनल पार्क कहाँ के हैं? हिमाचल प्रदेश के हैं। एक बार और रिवाइज करते हैं। पहला है इंद्र किला नेशनल पार्क, दूसरा है पिन वैली नेशनल पार्क, तीसरा है सिम्बलबारा नेशनल पार्क और चौथा है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क और पांचवा कौन सा है? तो पांचवा है खीरगंगा नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने गिलबर्ट शिमाने मंगोले को भारत में अपना राजदूत नियुक्त किया है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, बोत्सवाना। बोत्सवाना देश ने गिलबर्ट शिमाने मंगोले को भारत में अपना राजदूत नियुक्त किया है। अब ये बोत्सवाना ने नियुक्त किया है, तो इसके बारे में देखते हैं। इसकी राजधानी है गैबोरोने, मुद्रा है पुला और बोत्सवाना के राष्ट्रपति हैं मोगुइसी मसीसी। और ये है मैप में लोकेशन। ये जो डार्क ग्रीन वाला पार्ट है वो क्या है? बोत्सवाना है। और ये कौन से महाद्वीप में स्थित है? तो ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। ये जो डार्क शेड में पार्ट है वो क्या है? अफ्रीका महाद्वीप है। और ये कौन से महाद्वीप में स्थित है? अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कोर्ट ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है?
करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, कलकत्ता हाई कोर्ट। कलकत्ता हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। और कलकत्ता हाई कोर्ट ने जुर्माना लगाने का रीज़न क्या दिया है? तो रीज़न दिया है न्यायपालिका की छवि धूमिल करने की कोशिश। क्या रीज़न दिया है? न्यायपालिका की छवि धूमिल करने की कोशिश। अब ये कलकत्ता हाई कोर्ट ने लगाया है, तो कलकत्ता हाई कोर्ट के बारे में देखते हैं। कलकत्ता हाई कोर्ट की स्थापना 1 जुलाई 1862 को हुई थी। और इसकी लोकेशन क्या है? तो इसकी लोकेशन है कोलकाता, पश्चिम बंगाल। और यहाँ के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो कलकत्ता हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं राजेश बिंदल। अब ये कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है। तो पश्चिम बंगाल के बारे में देखते हैं। पश्चिम बंगाल का गठन 26 जनवरी 1950 को हुआ था। इसकी राजधानी है कोलकाता। और कोलकाता से एक क्वेश्चन बनता है कि कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? तो कोलकाता हुगली नदी के किनारे स्थित है। कोलकाता के अन्य उपनाम क्या है? तो कोलकाता को खुशी का शहर कहा जाता है। भारत की सांस्कृतिक राजधानी किसे कहा जाता है? कोलकाता को कहा जाता है। महलों का शहर किसे कहा जाता है? कोलकाता को कहा जाता है। और फुटबॉल का मक्का भी कोलकाता को कहा जाता है। क्या क्या कहा जाता है? खुशी का शहर, भारत की सांस्कृतिक राजधानी, महलों का शहर, फुटबॉल का मक्का। किसे कहा जाता है? कोलकाता को कहा जाता है। यहाँ के राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़, मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी और जिलों की संख्या है 23। पश्चिम बंगाल में कितने जिले हैं? 23 जिले हैं। और यह है मैप में लोकेशन। ये जो रेड वाला पार्ट है वो क्या है? पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल 3 देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। वो कौन कौन से देश हैं? तो पहला है भूटान, दूसरा है नेपाल और तीसरा है बांग्लादेश। ये 3 देश हैं जो पश्चिम बंगाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से हैं? पहला है बांग्लादेश, दूसरा है भूटान और तीसरा है नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैदराबाद क्रिकेट संघ के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, मोहम्मद अजहरुद्दीन। मोहम्मद अजहरुद्दीन को हैदराबाद क्रिकेट संघ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। और ये हैं हैदराबाद क्रिकेट संघ के अध्यक्ष मोहम्मद अजहरुद्दीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह को 5,000 रुपये की विशेष कोविड वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, उड़ीसा। उड़ीसा की सरकार ने विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह को 5,000 रुपये की विशेष कोविड वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है। अब ये उड़ीसा की सरकार ने की है। तो क्यों की है? कोविड महामारी संकट के कारण इन लोगों की आजीविका बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई है और इसी के कारण उड़ीसा सरकार ने 5,000 रुपये की विशेष कोविड वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है। अब ये उड़ीसा सरकार ने की है। तो उड़ीसा के बारे में देखते हैं। उड़ीसा का गठन 1 अप्रैल 1936 को हुआ था। इसकी राजधानी है भुवनेश्वर। और भुवनेश्वर से एक क्वेश्चन बनता है कि भारत की खेल राजधानी किसे कहा जाता है? तो भारत की खेल राजधानी किसे कहा जाता है? भुवनेश्वर को कहा जाता है। यहाँ के राज्यपाल हैं गणेशी लाल, मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक और जिलों की संख्या है 23। उड़ीसा में कितने ज़िले हैं? तो उड़ीसा में 30 ज़िले हैं। और ये है मैप में लोकेशन। ये जो रेड वाला पार्ट है वो क्या है? उड़ीसा है। बात उड़ीसा की चल रही है। तो उड़ीसा में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं, एक बार इन्हें देखते हैं। तो उड़ीसा में 2 नेशनल पार्क हैं। पहला है भीतरकनिका नेशनल पार्क और दूसरा है सिमलीपाल नेशनल पार्क। कौन कौन से हैं? भीतरकनिका नेशनल पार्क और दूसरा है सिमलीपाल नेशनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस ई कॉमर्स कंपनी ने प्लास्टिक पैकेजिंग को समाप्त किया है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट एक ई कॉमर्स कंपनी है जिसने प्लास्टिक पैकेजिंग को समाप्त किया है। आपने देखा होगा कभी कोरियर अगर कुछ मंगाया होगा तो कोरियर आता है, उस पर प्लास्टिक पन्नी की पैकेजिंग होती है। अब वो नहीं होगी, अब क्या होगा? पेपर पैकेजिंग आएगी। और ये किसने किया है? फ्लिपकार्ट ने किया है। अब ये फ्लिपकार्ट ने किया है तो फ्लिपकार्ट के बारे में देखते हैं। फ्लिपकार्ट की स्थापना 2007 में हुई थी। इसके संस्थापक सचिन बंसल और बिन्नी बंसल है। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय बेंगलोर में है। और इसके वर्तमान में सीईओ हैं कल्याण कृष्ण मूर्ति। अब ये है प्रीवियस वीडियो का प्रैक्टिस क्वेश्चन। कुछ लोगों ने इसका आंसर बहुत ही डिटेल से कमेंट बॉक्स में किया था। क्वेश्चन है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कितने राज्यों के लिए नए राज्यपाल की नियुक्ति की है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 8। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कितने राज्यों के लिए नए राज्यपाल की नियुक्ति की है? तो वो है 8 राज्यों के लिए नए राज्यपाल
राज्यपाल की नियुक्ति की है। यह है आपके लिए आज की वीडियो का प्रैक्टिस क्वेश्चन है, किस देश ने अल्बर्टो एंटोनियो गुआनी अमरीला को भारत के लिए राजदूत नियुक्त किया है। करेक्ट आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में करना है। आंसर को डिटेल से करना है ताकि आपको हमेशा के लिए याद रहे। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि करंट अफेयर की डेली अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।